तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार और सत श्री अकाल, आदाब, ठीक है, हजरात। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर, मेजर पेपर 2, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर जो 2024 में पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यह हमारा है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, तो यह पेपर आपका काम देगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 में आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक होता है मिक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मैक्रो पढ़ना है, ठीक है, MACRO मैक्रो। तो देखते हैं, 22-26 सेशन में पूछा गया पेपर है, ठीक है, 2024 में पूछा गया था। और यहाँ पे टाइमिंग जो है आपका कितना है, 3 आवर दिया जाता है, फुल मार्क्स 75, पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है दो भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। पहला है खंड ए यानी कि ग्रुप ए, ठीक है। इसमें आपका बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, देन 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाजार कीमत पर GNP क्या है, ठीक है, व्हाट इज GNP एट मार्केट प्राइस। तो देखिए, GNP का पहले फुल फॉर्म जानिए। GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और GNP हम लोग बोलते किसको है, तो देखिए, किसी देश में उत्पादन होने वाले सभी वस्तु, ठीक है, किसी देश में उत्पादित होने वाला सभी वस्तु और सेवाओं का मार्केट वैल्यू कितना है, बाजार मूल्य कितना है, उसी को हम लोग बाजार कीमत पर GNP बोलते हैं, ठीक है। किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य कितना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, GNP, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा बी नंबर पे, राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। द नेशनल इनकम एस्टीमेट इज डन बाय विच इंस्टीट्यूट। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का जो आकलन है, नेशनल इनकम, यह भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है CSO। अब ये CSO क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यही राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक किताब का नाम है। इस किताब को किसने लिखा है, तो देखिए, इस किताब को लिखा है JM किन्स ने। जॉन मेड्राड, क्या नाम था यार, JM का फुल फॉर्म जॉन मेड्रिड, इसी टाइप से कुछ नाम है, किन्स, ठीक है। तो JM किन्स ने इस बुक को लिखा है, JM किन्स, ठीक है। कब लिखा है, 1936 में, 1936 में ये बुक लिखा गया था। बहुत फेमस था यह बुक, ठीक है। और हो सकता है आपको पूछ ले, वो क्या नाम है उसका, चार्ल्स प्रोफेसर मार्शल के द्वारा जो लिखा गया है, द थ्योरी ऑफ नेशन, ठीक है। वो बुक भी अक्सर पूछा जाता है। द थ्योरी ऑफ नेशन किसने लिखा है, तो प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। प्रोफेसर रॉबिन्स, मार्शल, केन्स, जो भी लिखे हैं, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। डी नंबर पे है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, एट द करेंट टाइम, जब मैं बात कर रहा हूँ 17 फरवरी 2025, आज जो है, मतलब अभी है, अभी के टाइम में गवर्नर है हमारे संजय मल्होत्रा, ठीक है। कौन, संजय मल्होत्रा, ठीक है, हीरो जैसा तो नाम में है यार और ये RBI के 26 नंबर के गवर्नर हैं, 26 नंबर के गवर्नर हैं। इससे पहले 25 को गवर्नर हो चुके हैं, ठीक है। और ये हो गए 26वें के गवर्नर संजय मल्होत्रा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। RBI की स्थापना जो है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसको भी याद कर लीजिएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि किसी भी देश के द्वारा धन की मात्रा में उतार चढ़ाव होता है, इसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि धन के आय में वृद्धि करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा डेफिनेशन है। ये 1 मार्क्स वाला है तो ज़्यादा नहीं लिखना है। 1 मार्क्स के लिए आपको या तो एक शब्द में या फिर मुश्किल से 2 लाइन 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगला है GDP और NNP में क्या अंतर है? ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है, पूछा गया था 5 मार्क्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि MPC, ठीक है, एवं APC में संबंध बताना है कि इनमें क्या संबंध है और क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, ये आपके 5 मार्क्स वाले हैं। 5 मार्क्स वाले जो एग्ज़ाम में आते हैं इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में करना होता है। ये जो एक खड़ा पन्ना होता है उसका दोनों साइड में आप कीजिएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आंसर का। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे शुरू होता है ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? इसके मापन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? ठीक है, विवेचना करें। तो नेशनल इनकम क्या है? आपको मालूम है राष्ट्रीय आय, एक होता है राष्ट्रीय आय, एक होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय अब में आपको डिफरेंस जानना होगा। ठीक है, तभी आप इसको क्लियरली आंसर कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्र प्रभाव की चित्र सहित व्याख्या करें। तो देखिए आपको एग्जाम में पेन और पेंसिल, स्केल और पेंसिल लेके जाना है, क्योंकि डायग्राम बनाने को आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बनाने को आ सकता है। बाकी यहाँ पे आपके टोटल 6 क्वेश्चन है, किसी 4 को ही बनाइएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? प्रभावपूर्ण मांग। 7 नंबर क्वेश्चन में जो आया था ये पूछा गया था कि क्रिटिकली एग्जामिन द कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के नगद क्रय विक्रय दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। 8 नंबर पे हमारा प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत क्या है? ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है कि डिस्कस द सेस लॉ ऑफ मार्केट। ठीक है, से एक वैज्ञानिक है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, सेस लॉ, इन्होंने सेस मार्केट लॉ दिया है, बाजार मूल्य। ठीक है, या बाजार नियम। तो क्या है ये बाजार नियम, ये बताने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। अब आप लोग घर में अगर अभी एग्ज़ाम टाइम है आप लोग का, तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको गूगल में मिल जाएंगे। सबसे पहले नोट कीजिए सभी प्रश्नों को कॉपी में, और एक एक करके आप आंसर करते जाइएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले, तो आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा ही आपके एग्जाम में, डायरेक्टली टच कर जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।